अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद अली हूँ। मेरे साथ आज सुंदर से मौजूद हैं। हमारी अजीज़ पेशेंट हैं। इनको हाइपरहाइड्रोसिस का प्रॉब्लम था। 2 हफ्ते पहले हमने इनकी सर्जरी की थी। 12 दिन हो गए हैं। आज इनको पोस्ट ऑप आज हमारे पास दोबारा ये कश्मीर से चेक कराने आई हैं। माशाल्लाह ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हाइपरहाइड्रोसिस क्योंकि इनके हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आता था और उससे ये बचपन से जो है वो परेशान रही और अब इनकी हमने सर्जरी की है। 12 दिन गुजर गए हैं। सर्जरी के फ़ौरन बाद इनका स्वेट आना ख़त्म हो गया था। अब ये 12 दिन बाद दोबारा घर से वापस आई हैं, तो अब हम इनसे पूछते हैं कि इनका अपनी सर्जरी और सारे प्रोसेस के बारे में क्या ख्याल है, कैसा महसूस कर रही हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैं पहले भी विदिन 24 आवर में हैप्पी थी, उसी तरह आज मैं 12 दिन बाद आई हूँ तो मैं उससे ज़्यादा शायद आज मुझे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो बंदा इंसान दिखा नहीं सकता जो अपने आप उसके अंदर खुशी होती है। एक दिल मुतमईन हो गया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी ईजीली अब आगे गुजार सकूंगी। मैं पहले ऐसी थी कि मुझे था कि शायद ना मैं बेहतर यही है कि ज़िंदगी कम हो जाए, हम जल्दी अल्लाह के पास चले जाएं, क्योंकि इसका असर कहते तो हैं कि ये एक आम सी बीमारी है, पसीना है तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका असर आपके दिमाग में जाएगा और वो दिमाग डायरेक्ट आपको सिग्नल देगा कि आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। मैंने इंजीनियरिंग किया, मुझे पता है मैंने कैसे किया। मैं लैपटॉप पे हाथ लगाती थी तो वो बिल्कुल पसीना आ जाता था। मुझे अम्मी तसल्लियाँ देती थी, अब्बू देते थे, कोई बात नहीं सुनते, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, इंसान को कैंसर भी होता है। तो मैं कहती थी कि शायद मुझे कैंसर हो जाए, मैं उसको कर सकूंगी, उसके साथ मैं ज़िंदगी पूरी गुजार सकूंगी, लेकिन इसके साथ मैं नहीं गुजार सकती। मेरी फैमिली में शायद किसी को नहीं पता था, मेरी अम्मी अब्बू और भाई के अलावा, या मेरे बहुत करीबी 1-2 दोस्त को पता होगा कि इसको ये बीमारी है। मैंने हमेशा छुपा के रखा। मैं आज डॉक्टर साहब के पास पूरे 12 दिन के बाद आई हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी हूँ। जैसे मैं पहले थी कि पहले दिन ही मुझे फील हो गया था कि मुझे पसीना आना कम क्या खत्म हो गया, हाथों में तो खत्म हो गया, वैसे उधर ओवरऑल बॉडी में आ रहा था, लेकिन वो तो मेडिसिन में थी तो इसलिए मुझे था। लेकिन मुझे ये अच्छा जरूर था कि मैं घर जाते ही शायद मेरी सर्जरी हुई है, लेकिन नहीं ये रिवर्स प्रोसेस हो जाए, मेरा पसीना वापस आ जाए। और मुझे वो थी, लेकिन डर था। मैं बार बार अम्मी को कहती थी, अब्बू को भी कहती थी, देखिए मेरे हाथ चेक करें कि मुझे पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो कहते हैं सुंदर साहब तुम ये ना सोचो कि तुम्हें पसीना, तुम्हारा पसीने वाली चीज ही खत्म कर दी है तो तुम्हें पसीना कैसे आएगा। मैं कहती थी नहीं, मैंने गूगल में पढ़ा है कि आपको वो पसीना आ जाएगा वापस, या कि बॉडी के अदर पार्ट में बहुत ज्यादा आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा कुछ भी सीन नहीं हुआ। इवन के मेरे पाँव में भी बहुत पसीना आता था जैसे हाथों में। लेकिन जब मैं डॉक्टर साहब के पास पहली बार आई तो कह रहे थे सुंदर साहब के हाथों का तो मसला हल हो जाएगा, पाँव का नहीं होगा। मैं थोड़ी सी डर गई थी, मैं गाड़ी में भी थी, मैं परेशान थी कि अगर मैं हाथों का हो गया वो तो शायद मैं पाँव में चलने के काबिल भी ना रहूं। फिर मैंने कहा नहीं, अब मैंने एक स्टेप लिया है तो मैंने नहीं पीछे हटना, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, पाँव में आता है तो आता रहे। लेकिन जैसे ही मेरे डॉक्टर साहब तो फौरन जैसे ही वो मेरे पास आए थे आईसीयू रूम में, मैंने कहा था मेरे पाँव में पसीना नहीं है, क्योंकि मुझे पता था जैसे ही मैं थोड़ी सी बात करती थी मेरे पाँव भी पसीना फुल हो जाते थे। लेकिन इसका कनेक्शन मुझे समझ आ गया, जब मुझे हाथों में आता था बहुत ज्यादा मैं स्ट्रेस लेती थी तब मेरे पाँव में आता था। लेकिन जैसे जैसे ये चीज खत्म हुई मैं कुछ नहीं लगी, मेरे पाँव का भी गायब हो गया। बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा आपको आएगा कि आप ज्यादा प्रेशर में होइए, वो जाहिर सी बात है, नॉर्मल हर इंसान को आता है। हमें चलो कह दो कि थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाथों का भी खत्म हो गया और पाँव का मेरा मसला खत्म हो गया। मेरा तो मशवरा यही है, जिस चीज को भी ये मसला है वो बगैर डरे बगैर सोचे इस चीज का डॉक्टर साहब से इलाज करें, आपको कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच सुंदर साहब, आपने जो है वो बड़ी डिटेल से जो है इस टॉपिक पे बात की। अभी जब आप पहले मेरे पास आई थी, पहला आपने जो है वो ओपीडी में आपका विजिट था, मुझे याद है आप जो है वो कुछ सेकंड बोली थी और उसके बाद फिर आप रोने लग गई थी। अब तो आप माशाल्लाह किसी को बोलने ही नहीं देती। यस मेरे भाई कहते हैं तुमने डॉक्टर साहब को बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने कहा मैं खुशी इतनी हूँ कि उनको बोलने का मौका ही ना मिले, मैं खुद ही बोलती जाऊँ, क्योंकि हाँ मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी, मैं डरती थी बिल्कुल। मुझे पता था मैं बोलूंगी तो पसीना आ जाएगा, फायदा नहीं बोलने का, थोड़ा थोड़ा बोलना है। और अब मैं खुशी बहुत ज्यादा खुल के बोल सकती हूँ, जितना चाहे बोल सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बोलूंगी और बोलती रहूंगी। चले अल्लाह आपको बहुत खुश आमीन सुबह और आपके लिए आसानी करे। आमीन, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।